गर्म पानी से वॉश किया जाए तो डैंड्रफ उसमें या तो स्टार्ट हो जाती है या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपने हेयर वॉश करने हैं तो आपने अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है डैंड्रफ का। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर हमें डैंड्रफ हो गया है। जैसे अभी आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो विंटर सीज़न में बहुत सारे पेशेंट्स का ये जो इशू है एग्रेवेट हो जाता है। अच्छा, डैंड्रफ कहते किसको हैं? डैंड्रफ जो है जो ड्राइनेस आ रही है या बालों के अंदर जो फरफरेशियस से स्केल्स बन रहे हैं, जिस तरह खुश्की के छोटे छोटे पीसीज लोगों के उतरना शुरू हो जाते हैं, तो उसको डैंड्रफ कंसीडर किया जाता है। अब डैंड्रफ के कॉजेज़ काफ़ी सारे हैं कि डैंड्रफ क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर तो बाल वॉश करने हैं और गर्म पानी से वॉश किया जाए तो डैंड्रफ उसमें या तो स्टार्ट हो जाती है या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपने हेयर वॉश करने हैं तो आपने रूम टेम्परेचर वाले वाटर से या जो ल्यूक वार्म वाटर है, जो हल्का सा गर्म होता है पानी, जिसको नीम गर्म कहा जाता है, उससे या ज़्यादा बेहतर ये है कि जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है उसके साथ बाल वॉश किए जाएं। उसके अलावा जो डैंड्रफ के कॉजेज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में डैंड्रफ रन कर रही होती है, वो एक्चुअली डैंड्रफ नहीं होती, उसको हम सेबरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। अब जो सेबरिक डर्मेटाइटिस है उसमें क्या होता है कि स्कैल्प के अलावा बाकी बॉडी के कुछ एरियाज़ भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जो फेस के कुछ एरियाज़ हैं, जैसे ये नेज़ोलेबियल फोल्ड इन्वॉल्व हो सकता है, आई लैशेज़ आईब्रोज इन्वॉल्व हो सकती हैं, इवन जो मेल्स हैं उनमें ये चेस्ट के हेयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सेबरिक डर्मेटाइटिस का अगर आपने कोई मैनेजमेंट करनी हो या ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जिस तरह डैंड्रफ का टॉपिक है उसको मैनेज कैसे करना है उस पर हम बात कर लें, तो अगर घर में आपने मैनेज करना है तो एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आप जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है उससे बाल वॉश करेंगे तो वो डैंड्रफ आपका इंक्रीज़ नहीं होगा या इवन स्टार्ट नहीं होगा। सेकेंडली, जो आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हम दही यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो आप कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। सेकेंडली, अगर आप ऑयलिंग की बात करें तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, इवन ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है इसके लिए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को हम यही गाइड कर रहे होते हैं कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए ऑयल को स्कैल्प पे छोड़ें नहीं। बहुत ज़्यादा भी आपने टाइम उसको अगर आपने लगा रहने देना है तो 1 घंटा लगा रहने दें, उसके बाद बाल वॉश कर लें। और जो आपने अपने बाल धोने हैं किसी माइल्ड शैम्पू से धोएं। कोई स्पेशल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो हैं वो यूज़ डेली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई एंटी डैंड्रफ या मेडिकेटेड शैम्पू डैंड्रफ के इशू के लिए यूज़ करना है तो वो वंस अ वीक और मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक, और ट्वाइस अ वीक भी ऐसे कि 3-4 दिन के गैप से यूज़ करें। अदरवाइज़ जो आपने डेली अपने हेयर वॉश करने हैं वो आप किसी माइल्ड शैम्पू से करें जो कि एंटी डैंड्रफ ना हो। इसके अलावा जो डैंड्रफ है वो आपके, जिस तरह मैंने बताया है, जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म सेबरिक डर्मेटाइटिस मैंने बताई है कि आपकी बाकी बॉडी के एरियाज़ को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो जो डैंड्रफ है अगर वो भी परसिस्ट करेगी, और बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हम जब भी बाल वॉश करते हैं तो बाल वॉश करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक नहीं होती पेशेंट्स की, कि जिस तरह आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो लोग कहते हैं सर हम हफ्ते में 1 दफ़ा बाल वॉश कर रहे हैं। तो जब बाल वॉश नहीं किए जाएंगे बार बार तो उसकी वजह से डैंड्रफ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और वो जब उसके स्केल्स आपकी बॉडी पे गिरेंगे तो शोल्डर्स पे, बैक पे, नेक पे, यहाँ पे भी स्किन के मल्टीपल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से। तो इसीलिए बाल आप डेली वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर आप जो है ना अपने बाल वॉश करें। इसके अलावा फर्दर अगर डैंड्रफ की कोई डिटेल आपने पूछनी हो, कोई बात डिस्कस करनी हो, इसकी मैनेजमेंट फर्दर डिस्कस करनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।